श्रीमद् भगवत गीता के इस दिव्य उपदेशों को हमें बार बार सुनना चाहिए और रोज सुनना चाहिए। जब भी जीवन में कोई चिंता या परेशानी आए, एक बार इस उपदेश को जरूर सुन लेना और मन में यह विश्वास रखना कि गीता का यह उपदेश आपकी जिंदगी की हर परेशानी में आपको राह अवश्य दिखाएगा। गीता के 5वें उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह वासना, क्रोध और लालच सर्वनाश का कारण और यही नरक का द्वार है। जिस भी मनुष्य में यह 3 अवगुण होते हैं, वह हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाकर अपने ही सुख और स्वार्थ की पूर्ति करता रहता है। किसी भी चीज की हद से ज्यादा वासना करना और क्रोधी स्वभाव होना और मन में लालच होना उसके जीवन के सुख को समाप्त कर देते हैं, उसके सारे रिश्तों में जहर भर देते हैं। इन्हें नर का द्वार इसीलिए कहा गया है क्योंकि जिस इंसान में अत्यधिक क्रोध है, लालच है, वासना है, उसका पूरा जीवन जहर से भर जाता है। उसको मरने के बाद नहीं जीते जी, यहीं पर नरक का दर्शन होते हैं। गीता के 6ठे उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सब भगवान एक ही है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक परम परमात्मा के अलग अलग रूप और नाम है। श्री कृष्ण ने गीता के 10 अध्याय विभूति योग में बताया है कि जितने भी जगत के देवी देवता हैं, वह सब मेरी ही विभूति हैं, यानी मैं ही शिव हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही यक्ष राज कुबेर भी हूँ, मैं ही अग्निदेव हूँ, देवताओं के गुरु बृहस्पति भी मैं हूँ, समुद्र भी मैं ही हूँ, अक्षरों में ओम भी मैं ही हूँ, काल का महाकाल भी मैं ही हूँ, सारे जगत का नाश, उत्पत्ति और पालन करने वाला भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, इसलिए सब भगवान, सब नाम, सब देवता मेरे ही रूप है। इसलिए तो किसी भी देव या ईश्वर में भेदभाव नहीं करना, किसी को छोटा या बड़ा मत समझना, और गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है। कभी भी किसी दूसरे के इष्ट को छोटा नहीं समझना चाहिए या इस बात पर झगड़े फसाद नहीं करने चाहिए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। गीता के 7वें उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये सुख की इच्छा ही आखिर में हमारे दुखों का कारण बनती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनु, जितना सुखों की लालसा और इच्छा करता है, उतना ही उसकी इंद्रियां सुख भोग में आसक्त हो जाती है। वह उतना ही इंसान का मन संसार के सुख और आकर्षण का गुलाम बन जाता है, और जितना सुख के पीछे भागेगा, उतना ही उसे दुख के अनुभव से भी गुजरना पड़ेगा, क्योंकि यह संसार का नियम ही है जो चीजें शुरू में मन को बहुत आकर्षित करती हैं। गीता के 8वें उपदेश में भगवान कृष्ण ने कहा कि इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। गीता सार में आपने कई बार सुना होगा कि तुम्हारा क्या गया, जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे, जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया, जो नष्ट हो गया, तो हमने जो लिया यहीं से लिया, जो कुछ भी दिया यहीं पर दिया, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल तक जिसके लिए बिना आप जी नहीं सकते थे, आज उनसे कोई रिश्ता ही नहीं है, बातचीत तक नहीं है। कहाँ गए वह जीवन भर के सारे रिश्ते, वह सारे मित्र जो साथ जीने मरने की बातें करते थे, आज पता भी नहीं कि वह लोग कहाँ चले गए। ये संसार परिवर्तनशील है, सब लोग यहाँ बदल जाते हैं और रिश्ता बदल जाता है, और तो और ये हमारा शरीर भी हर दिन बदल रहा है, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, और एक दिन यह शरीर हमारा साथ छोड़ देता है। तो किसके लिए रोना और किसकी चिंता करना। हम सारी जिंदगी चीजों को, रिश्तों को, जिंदगी को बनाने में, सजाने में, संवारने में लगे रहते हैं, लेकिन एक दिन सब कुछ बिखर जाता है। सारी जिंदगी जिस संपत्ति, जिन रिश्तों के लिए हम लड़ते रहते हैं, एक दिन सब कुछ छोड़कर कि हमें इस दुनिया से जाना पड़ता है। गीता का 9वां उपदेश श्री कृष्ण ने कहा है कि किसी से भी हद से ज्यादा मोह मत करना। श्री कृष्ण ने गीता का पूरा ज्ञान ही अर्जुन के मोह को नष्ट करने के लिए कहा है। ये मोह ही है जो इंसान को सबसे ज्यादा रुलाता है। मोह इतना बलवान है कि शेर जैसे इंसान को भी गीदड़ बना देता है। जो अर्जुन युद्ध में देवताओं से भी जीत गया, पर अपने रिश्तेदारों को युद्ध में देखकर उसके हाथ कांपने लगे। वह बोला, हे केशव, मेरे हाथ में धनुष पकड़ने की ताकत भी नहीं बची है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। कि मोह इतना दर्दनाक होता है जिसकी पीड़ा न सह पाने के कारण कई लोग अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। उस व्यक्ति के बिना हम जी नहीं पाएंगे। जीवन में किसी से भी हद से ज्यादा मोह करोगे तो जीवन भर पीड़ा का ही सामना करना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने मोह से बाहर नहीं आता, उसका सब कुछ उससे छिन जाता है, उसकी सारी खुशी खत्म हो जाती है।
इसलिए गीता का ज्ञान बार बार यही सिखाता है, अपने मन के मोह को त्याग करके आप बलवान बनो, बुद्धिमान बनो, सत्य के दर्शन करो। ये वास्तविकता क्या है? क्योंकि हमारा मूल हमें हमसे झूठ ही दिखाता है, झूठ पर विश्वास दिलाता है और दिल में झूठ ही हम ही लोगों से उम्मीदें लगा बैठते हैं। पर वास्तविकता बिल्कुल अलग होती है। लोग वैसे नहीं होते हैं जैसा हम मान लेते हैं, जैसा हम समझ लेते हैं, क्योंकि मोह के कारण हमें सच्चाई नहीं दिख पाती, लोगों का असली चेहरा नहीं देख पाते। इस गीता का उपदेश हमें यह सिखाता है, जीवन में अगर आनंद और प्रसन्नता